जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली आंकड़ा सींचने की कहानी सुना रहा हूँ। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थीं। राजा अपनी छोटी रानी को अधिक प्रेम करता था। बड़ी रानी के लिए उनके मन में तनिक भी प्रेम नहीं था। फिर भी वह घर का सारा काम करती थी, परंतु कभी शिकायत नहीं करती थी। राजा ने कभी बड़ी रानी की ओर ध्यान नहीं दिया। बड़ी रानी ज्येष्ठ के महीने के रविवार का व्रत किया करती और आंकड़ा सींचती। आंकड़े को सींच कर ही भोजन करने का उसका नेम था। बड़ी रानी को पूजा पाठ करते देखती तो छोटी रानी को ईर्ष्या होती। इसी कारण उसने राजा से कहकर आसपास की सभी आंकड़े कटवा दिए। रानी नियम से आंकड़ा सींचने के लिए रविवार को निकली, परंतु आसपास उसे एक भी आंकड़ा नजर नहीं आया। इस बात का दुख न करते हुए अपने नियम को पूरा करने के लिए कोसों दूर गई और आंकड़ा सींचकर घर आ गई। एक दिन राजा शिकार खेलने निकले। ज्येष्ठ का महीना था। काली पीली आंधी चल रही थी। तेज गर्मी में राजा प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा बोले, अब तो पानी के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया, कहीं से भी पानी लेकर आओ। चारों ओर देखकर एक ने कहा, राजा जी, जहाँ पक्षी उड़ रहे हैं पानी वहाँ मिल सकता है। राजा उनके साथ उस स्थान पर पहुंच गए। उस जगह छोटी सी तलाई पानी से भरी थी। आंकड़े की पूजा हुई थी, सो वहां गुड़ और घी लगे रोटे पड़े थे। सबने पानी पीकर प्यास बुझाई। घोड़ों को भी पिलाया, परंतु तलाई का पानी खत्म नहीं हुआ। सभी ने रोटे भी जीम लिए और बोले, किसी सुहागिन ने यहाँ रविवार का व्रत कर आंकड़े की पूजा की है, जिसके कारण आज प्राण बच गए। राजा घर आ गए। छोटी रानी से बोले, रानी, आज किसी सुहागिन ने वन में आंकड़ा सींचा है, जिसके कारण मेरे प्राण बच गए हैं। नहीं तो तुम तो यहाँ इंतजार करती और मैं तो वन में ही आज पूरा हो जाता। रानी के मुख से निकल गया, वह फालतू है ना। बड़ी रानी जो हर रविवार को आंकड़े को सींचती है, आसपास के आंकड़े तो मैंने कटवा दिए थे, तो आज वन में पहुंच गई। राजा ने कहा, उसकी वजह से आज मेरे प्राण बचे हैं और तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। राजा ने छोटी रानी को तो महल की दहलीज पर बैठाया और बड़ी रानी के कक्ष में चले गए। आते जाते छोटी रानी को ठोकर मारते और बड़ी रानी को सम्मान दिया। जो लोग जेठ के महीने में पीपल बड़ आंकड़े के वृक्षों को जल से सींचते हैं और जल दान करते हैं, वह हमेशा सुख प्राप्त करते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें घोर नरक का सामना नहीं करना पड़ता है। ज्येष्ठ के महीने में पाप नाशनी और स्रोत वाहिनी गंगा अवतरित हुई थी। इसी कारण से ही ज्येष्ठ के महीने का महत्व और अत्यधिक बढ़ जाता है। इस महीने में जल से भरे हुए घड़े का दान मंदिर अथवा ब्राह्मण को करना चाहिए। जल दान करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में प्यास से मेरी रक्षा करें। हे भगवान, यह जल आपके पृथक आपके प्रिय ब्राह्मण को मैं दान दे रहा हूँ, अतः दान दे रही हूँ। यह कहकर यह जल परलोक में भी मुझे प्राप्त हो। इस तरह से भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।